स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था कैलेंडर में ऑड डेज कॉन्सेप्ट सीखा था और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को लास्ट क्लास बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आज उसी सीरीज में हम लोग कैलेंडर में सीखेंगे दिन निकालना। आपका कोई DOB होगा तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपका कोई भाई फेस्टिवल होगा उसका भी दिन आप आसानी से निकाल सकते हो। या आपका कोई भंडारा वगैरह स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है भंडारा। अगर मान लो अभी मंगलवार शुरू होने वाला है तो अयोध्या में पूरा भंडारा ही भंडारा होगा, तो आप पता कर सकते हैं कि भाई आने वाला मंगलवार कौन सी तारीख होगी। बहुत बेहतर ढंग से आप कैलेंडर के माध्यम से और अभी जो आज हम बताने जा रहे हैं उससे बहुत बेहतर ढंग से आप लोग सीख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। आज आप लोग कॉपी में अपने लिख लेना दिन निकालना, ठीक है, हेडिंग डाल लेना दिन निकालना। देखो दिन निकालने के लिए एक हम कोड लिख रहे हैं और वो जो कोड हम लिख रहे हैं वो होगा हमारा सिंपल ईयर का कोड। किसका? सिंपल ईयर का होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग बात करें कि सर मंथ कितने होते हैं तो आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कवर कर रहा है इधर दिसंबर, ठीक है। तो ये आपके 6 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ये आपके। और अगर हम लोग बात करें 12 मंथ की तो देखो सिंपल ईयर के लिए कोड होगा जिसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सिंपल ईयर का जो कोड होगा वो होगा 144 025 036 146 होगा, ठीक है। 144 025 036 146। और अगर हम लोग बात करें लीप ईयर की तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें लीप ईयर की तो लीप ईयर में होता क्या है कि जनवरी और फरवरी से एक एक हम कम कर लेते हैं। अगर हम जनवरी के कोड से एक कम करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। और अगर हम फरवरी के कोड से एक कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। बाकी सब कैसा होगा? बाकी सब सेम होगा। बाकी सब कैसा होगा? बाकी सब सेम होगा। मतलब खाली जनवरी और फरवरी ही चेंज होगा, इसके अलावा कोई भी मंथ का कोड चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बताओ इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ये जो कोड लिख दिए हैं इस कोड को हमें भूलना नहीं है। भूलना क्यों नहीं भाई? इस जन्म में तो नहीं भूलना है, ठीक है। आपको हर वक्त हर क्षण आपको बस एक ही बात रखना है, 144 025 036 146। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो 0.5 का स्क्वायर और फिर उसके बाद 0.6 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 146 आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो ये तो बात हो गई सर दिन के मंथ के कोड की। उसी में हम लोग सीखेंगे दिन का कोड, शताब्दी कोड। उसी में एक चीज़ लिख लो सब लोग, शताब्दी कोड। अभी बारी बारी से सारी चीज़ों को हम बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग आसानी से सीखेंगे शताब्दी कोड। अब अगर हम लोग बात करें शताब्दी कोड की तो देखो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1600, 1700, 1800, 1900 तक पूछा गया। अभी 2000, 2100, 2200 कुछ भी पूछ लेगा। मैं वन बाई वन सारी चीज़ों को बताऊँगा कि किस तरीके से दिन आसानी से निकल जाएगा। मैं अब आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कि आज से आपको दिन निकालना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा, एकदम हलवा लगेगा। भाई कोई भी दिन दे दो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें शताब्दी कोड की तो शताब्दी कोड अगर देखें तो 1600, ठीक है, 1600, फिर 1700, 1800, उसके बाद 1900, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1900। तो देखो अगर हम बात करें 1600 के कोड की तो हमने क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि तुम लोग क्या हो, एक नंबर के 420 हो। जो स्टूडेंट हमारी ऑफलाइन क्लास करते होंगे अयोध्या फैजाबाद में उन्हें पता होगा कि इस कोड के लिए, इसके लिए मैंने क्या कोड बता रखा है कि तुम लोग एक नंबर के क्या हो, 420 हो। और एक नंबर के 420 का मतलब ध्यान से देखो, अभी याद आ जाएगा। जो लोग क्लास किए होंगे उन्हें बेहतर ढंग से पता होगा, ठीक है। 1700, ये 1800 होगा, ये 1900 होगा। अब ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें एक नंबर के 420 की तो यहाँ पे भाई ये -1 होता है। 1600 का जो कोड होगा वो -1 होगा और 1700 का जो कोड होगा वो +4 होगा, 1800 का +2 होगा, 1900 का क्या हो जाएगा? +0। अब बताओ हुए ना एक नंबर के 420? सब लोग एक नंबर के 420 हुए कि नहीं हुए? अब याद कर लो कि भाई हम लोग हमेशा 420 ही करते रहते हैं टीचर से, तो हम एक नंबर के क्या बन गए? एक नंबर के 420 बन गए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना कि अगर बात आ जाए, चलो सर आपने बता दिया कि भाई 1900 का तो 1900 का 0 हो जाएगा। इनकेस अगर 2000 का कोड पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा? करना कुछ नहीं, यही बार बार रिपीट करेगा, हर 4 शताब्दी पे ये रिपीट करता रहेगा। तो 2000 का जो कोड होगा 2100 पूछे
या 2200 पूछे, मतलब कुछ भी पूछ ले, आपको बस एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे फिर वही चीज़ अपने आप को रिपीट करेगा, यहाँ पे फिर -1 हो जाएगा, यहाँ पे फिर +4 होगा, आगे फिर +2 होता, आगे फिर +0 होगा। स्पेस की कमी है। फिलहाल आप ये जान लो कि एक नंबर का ये जो 420 है बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई शताब्दी कोड की। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई मेरे भाई शताब्दी कोड की। तो इसमें शताब्दी कोड की भी ज़रूरत लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या लिखना, यहाँ पे लिख लो दिन का कोड याद करना। देखो यहाँ पे लिखो दिन का कोड, यहाँ पे क्या लिखोगे? दिन का कोड। यहाँ पे क्या लिखोगे? दिन का कोड। ठीक है, ये हो गया आपका दिन का कोड। तो एक बात बताओ भाई, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आप कहोगे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो होते कौन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये आपके 7 दिन होते हैं। और 7 दिन में अगर हम लोग बात करें कोड की, तो देखो इसमें जो संडे का कोड होगा मेरे भाई, जो संडे का कोड होगा वो 1 होगा। देखो रियल में संडे का कोड 0 होता है, लेकिन जब हम लोग 144, 025, 036, 146 यूज करते हैं तो वहाँ पे संडे का कोड हम लोग 1 मान लेते हैं। 0 होता है, मैं उसको मान रहा हूँ कि भाई संडे का कोड 0 होता है, तो इसका एक और फार्मूला बनता है 036 करके, कुछ ऐसा एक इसका कोड बनता है। वहाँ पे हम लोग संडे को कोड 0 ही मानते हैं। ठीक है, रियल में संडे का कोड 0 ही मान के चलना है, बट यहाँ पे जब भी दिन निकालना तो संडे को कितना मानना है? 1 मानना है। संडे का कोड 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 0। तो 0 क्यों? क्योंकि 7 अगर रखोगे, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जब 7 से 7 कैंसिल होगा, ऑड डेज कॉन्सेप्ट में हमने बहुत बेहतर ढंग से समझाया था कि 7 से 7 कैंसिल करने पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, और 0 ऑड डेज होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई दिन के कोड की। एक किसके कोड की बात हो गई? दिन के कोड की। देखो ध्यान से, कई चीज़ें हमने लगा दी। हमने यहाँ पे आपका मंथ का कोड लगा दिया, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? मंथ का कोड हो गया, उसके बाद शताब्दी कोड हो गया, फिर हमने यहाँ पे दिन का कोड लगा दिया। अब देखो इतना आपका माहौल बन चुका है कि अब आप दिन आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, इतना मामला आपका यहाँ से हमने बना दिया कि अब दिन आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि करना क्या है। ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, डेट में 7 से भाग देंगे। डेट में क्या करना है? 7 से भाग देना है। 7 से भाग देकर शेष फल लिखना है, शेष लिख लेना है। ठीक, इसको लिखते चलना भाई, क्योंकि मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा। रीजन के हमें इसी पर क्वेश्चन कराना है, इसी बोर्ड पर क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं इन सब सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। इसलिए आप एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश करो और छाप लो बढ़िया से, फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो डेट में 7 से भाग देकर शेषफल लिख लेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई पहले पॉइंट की। दूसरे पॉइंट पर क्या करना है? मंथ का कोड लिख लेना। क्या लिख लेना भाई? मंथ का कोड। मंथ का कोड लिख लेना, मंथ का कोड। ठीक, ये तो बात होगी मंथ के कोड की। अब ये मंथ का कोड कौन सा होगा? आप कहना भाई कि अगर लीप ईयर होगा तो 0 और 3 यूज करेंगे जनवरी फरवरी के लिए, अगर नॉर्मल होगा तो 144, 025, 036 वही चलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो देखो ईयर के लास्ट 2 डिजिट में, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में 7 से भाग देकर, 7 से भाग देकर शेष लिखना, तथा 4 से भाग देकर, तथा 4 से भाग देकर, तथा 4 से भाग देकर भागफल लिखना। क्या लिखना? भागफल लिखना, भागफल लिखना। इतनी बात समझ में आ गई? फिर देखो चौथा पॉइंट क्या करना है? शताब्दी वर्ष का कोड ले लेना है, शताब्दी कोड। उसके बाद क्या करना है? शताब्दी कोड लिखना है। क्यों? ध्यान से सुनो, वो शताब्दी कोड को लिखेंगे कैसे, इस बात को ध्यान से देख लो। मान लो कि यहां पे
4 दिया होता तो अब बताओ 2000 शताब्दी हो गई, तो यहाँ पे क्या लगाते, -1। मान लीजिए कि यहाँ पे 1600 दिया होता तो क्या लगाते भाई, 1600 -1। मान लीजिए यहाँ पे 1728 दिया होता, 1700 लग गया तो क्या लगाते, +4। यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ पे +4 कर देते। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1835 दिया होता, अब बताओ भाई 1800 शताब्दी कोड की जगह पे क्या रखते, +2 रख देते। यहाँ पे क्या रख देते, +2, क्योंकि 1800 का शताब्दी कोड है। इतनी बात समझ में आ गई क्यों ऐसा करेंगे। तो देखो एक बार सबसे पहला काम क्या करना है, सब लोग भाई पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं इसको हटाऊंगा, मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। और वैसे ज़्यादा अगर आप नहीं भी लिखोगे ना तब भी मामला बन जाएगा, 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा, बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो डेट में क्या करना, 7 से भाग देकर क्या लेना है भाई, शेषफल लेना है। शेषफल मतलब 7 से हम कहीं भी भाग देते हैं, आप सबको पता है कि 7 से जब हम भाग देते हैं और डेज के लिए देते हैं, तो 7 से डेट में जब हम 7 से भाग देंगे तो जो विषम बचेगा, जैसे मान लो हमने 13 में 7 से भाग दे दिया, 7 × 7 बचा कितना, 6, तो वो 6 में यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा, अभी मैं करना बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मंथ का कोड भाई, अब मंथ हो कोई भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भाई 12 ही मंथ है, तो 12 मंथ के कोड आपके ऊपर यहाँ छपे हुए हैं, तो ये 12 मंथ के कोड हो गए। नॉर्मल ईयर होगा तो ऊपर वाला कोड यूज करना, अगर लीप ईयर होगा तो नीचे वाला कोड यूज करना। और लीप होगा तो खाली आपको क्या चेक करना है, जनवरी और फरवरी चेक करना है कि जनवरी फरवरी उस मंथ में आया है कि नहीं आया, बस इतना सा चेक करना, अदरवाइज कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में, देखो ईयर के लास्ट 2 डिजिट में क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख लेना। भाई एक बार क्या करना, एक बार 7 से भाग देकर क्या लिखना, शेषफल लिख लेना, और उसी में 4 से भाग देकर भागफल लिख लेना। 4 से भाग देकर क्या करना है, भागफल लिखना है। और लास्ट में क्या करना है, शताब्दी मंथ का कोड, सॉरी शताब्दी का कोड लिख देना। जैसे 2011 आया तो -1, 1835 आया तो +2, 1722 आया +4, 1616 आया -1। समझ में आ गई बात इतनी भाई, इतना समझ में आ गया सबको। तो बताओ इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया हो तो बेहतर होगा, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिए, आपके भविष्य में काम देगा। एग्जाम आप देने जाओगे, दिन निकालना अगर आ गया तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बात बता दें, इस कोड को मत भूलना, इस कोड के जरिए मैं आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये 144, 025, 036, 146 नहीं भूलना तुम लोगों को, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो इस कोड को भूलना नहीं है आप लोगों को, इस बात को ध्यान रखना। तो बताओ इतनी बात आप लोग नोट कर चुके होंगे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आप नोट करो या ना करो। फिलहाल अब हम लोग चल रहे हैं दिन निकालना, ठीक है। अब देखो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबको पता है भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और वह दिन कौन सा था, शुक्रवार था, फ्राइडे था, हर किसी को याद है। और कोई भी रीजनिंग का टीचर है, हमें लगता है 80% तो ये क्वेश्चन कराएगा ही कराएगा। आपको भी पता है सर पहला क्वेश्चन यही कराने वाले हैं, फिर भी यहाँ पे आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, करना क्या है भाई। मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि आपको डेट में 7 से भाग दे देना। क्या करना, डेट में 7 से भाग देना। ईमानदारी के साथ बताओ, जब मैंने बोला था डेट में 7 से भाग देना है तो उसके बाद क्या लिखना है, तो आप कहेंगे सर शेष लिखना था। तो बताओ 7 दूना 14 बचा कितना, आप कहोगे सर 1 बचा। कितना बचा, 1। 7 दूना 14 बचा कितना, 1। अब बताओ ये अगस्त मंथ है, तो अगस्त मंथ है, तो अगस्त मंथ का देखो जुलाई के बाद क्या था, अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या लेंगे, 3। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना था, यहाँ पे हमें मंथ का कोड लेना था। सबसे पहले क्या करना था, डेट में 7 से भाग देना था। 7 दूना 14, 1 बचा, हमें शेषफल लेना था, 1 हमारा रिमेनिंग आ गया, तो हमने 1 रिमेनिंग ले लिया। अब यहाँ पे देखो अगस्त मंथ का कोड लेना था। अगस्त मंथ का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 3। अगस्त मंथ का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या करना था, लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना था। यार एक बात बताओ, हमने बोला था ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना, और जब 7 से डिवाइड करना तो क्या लेना है, शेष लेना है भाई। 7 से 7, 7 से शेष, ठीक है। और 4 से भाग देकर क्या लेना है, भागफल लेना है। क्या लेना है, भागफल, यानी कि क्वेश्चन लेना है, और 7 से भाग देकर हमें रिमाइंडर लेना होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये बताओ 47 में 7 से भाग दो, इसको छोड़ दो। 47 में लास्ट 2 डिजिट हमें चाहिए। 7 छक 42, 7 छक 42 बचा कितना, आप कहोगे सर 5 ही तो बचा, 5 नोट कर दो।
अब इसमें बताओ भाई कितनी बार जाएगा 4 का भाग, आप कहोगे 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 बार जा रहा है, इसलिए हमने 11 पूरा रख लिया। क्यों? क्योंकि 4 से भाग देकर हमें भागफल चाहिए, और 4 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 44 आएगा। तो हमें 4 से भाग देकर शेषफल नहीं भागफल चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ ये 11 हो गया। अब बताओ भाई शताब्दी कौन सी है, 1900 कि 1800 कि 1700 कि 1600 कि 2000 कि 2100 क्या है? तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 1900 है, और 1900 के लिए क्या कोड हमने बता रखा था, प्लस का 0। क्या हो जाएगा, प्लस का 0। अब इनको काउंट कर लो भाई, अब इनको अच्छे ढंग से आप काउंट कर लो। अब ध्यान से देखो, 11 5 16 3 19 और 1 20, और 20 में जब हम 7 से भाग देंगे तो बताओ 7 दूना 14, 7 से भाग देकर क्या लेते हैं, 7 से भाग देकर शेष लेते हैं। तो 7 दूना 14 बचा कितना, 6, और 6 बताओ किसका कोड है, आप कहोगे फ्राइडे। कैसे पता चला, यहाँ पे देख लो 6 किसका कोड था, फ्राइडे का। तो बताओ भाई 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था या नहीं था, आप कोई गूगल करके चेक कर लेना, कि जितने भी दिन बताऊंगा सब एकदम सही से बताऊंगा। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस डेट में 7 से भाग देकर शेषफल लेना है, मंथ का कोड लेना है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 7 से भाग देकर शेषफल लेना है, और 4 से भाग देकर भागफल लेना है। तो देखो डेट में 7 दूना 14 बचा कितना, 1, अगस्त मंथ का कोड कितना है, 3, 7 छक 42 बचा कितना, 5, और 4 का रहियम 44, 11, 11 चौक 44, 11, और 1900 का जो कोड था वो प्लस 0, सबको ऐड करके 7 से भाग दे दिया। क्योंकि हमें 7 से बड़ी कोई भी संख्या देखनी नहीं है, हम लोग 8 डेज कॉन्सेप्ट पे पूरा कैलेंडर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो 20 में 7 से भाग दिया, 7 दूना 14 बचा कितना, 6, और 6 कोड किसका होगा, 6 कोड हो जाएगा फ्राइडे का। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ दिन निकालना आया कि नहीं आया, क्या बहुत कठिन था? बेहद आसान था। मैं जब आपको नोट डाउन करा रहा था ना, तो आपको लगा होगा अरे यार ये तो बहुत कठिनाई की तरफ जा रहे हैं, क्या लिखना उखना पड़ रहा है। और हमें भी पता है कि लिखना तो तुम्हारा पैशन है भाई, यहाँ के स्टूडेंट को लिखना उनका पैशन है, हमें पता है। तो भाई क्यों नहीं नोट करते हो तुम लोग सारी चीज़ों को, बेहतर ढंग से नोट करो, अपना नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया से नौकरी वोकरी पा जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही भटकोगे हम लोग तरह, ठीक है। तो अभी क्या करना था भाई, ये बात समझ में आ गई कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। बताओ सबको बेहतर ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखो 22 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? बताओ भाई 22 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो भाई, बेहतर ढंग से सीखो। आपको करना क्या, डेट में 7 से भाग दे देना। क्या करना है, डेट में 7 से भाग दे देना। 7 त्रिक 21, कितना बचा, 1। बताओ अभी मार्च मंथ का कोड क्या है, 4। मार्च मंथ का कोड क्या है, 4। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लेंगे, शेषफल लेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल लेंगे। क्या लेंगे, भागफल लेंगे, क्वोशिएंट लेंगे। तो 7 एकम 7, तो बचा कितना, 6। हम इसको -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़े से बड़े हो जाना तब लिखना। जहाँ पे हमें +6 लिखना, वहाँ पे पिछली क्लास में बताए थे, वहाँ -1 भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बताओ 4 तियाँ 12, 4 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। तो हमें क्या लेना, 4 से भाग देके भागफल लेना था, तो 4 तियाँ 12। अब बताओ भाई कौन सा कोड लोगे, ये 1 लोगे, 4 लोगे, 2 लोगे, 0 लोगे, -1 लोगे। तो आप कहेंगे सर 2013 है, तो 2013 है तो 2000 के लिए क्या यूज होगा, -1 होगा। तो देखो यहाँ पे 6 3 9 4 13 1 14, देखो 6 3 9 4 13 1 14, और 14 से अगर हम 1 घटा दें सर तो कितना बचेगा, 13। कितना बचेगा, 13। और 13 में हम 7 से भाग देंगे, 13 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 फिर किसका कोड होता है भाई, 6 होता है फ्राइडे का कोड। आज लक्ष्मी माता भी आप लोगों पे एकदम खुश हैं, ठीक है। अगर लक्ष्मी माता खुश हो जाए और सरस्वती माता खुश हो जाए, आपको नौकरी पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर इनकी कृपा होगी पैसा आने आएगा, और अगर इनकी और सरस्वती माता की कृपा होगी तो नौकरी पाओगे। तो दोनों का भैया पूजा वूजा करते रहो, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, 7 त्रिक 21, डेट में 7 से भाग देके क्या लिया, शेष ले लिया। डेट में 7 से भाग देके क्या ले लिया, शेष ले लिया। अब देखो मार्च मंथ का कोड कितना, 4। फिर लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना,
6 और 4 3 12, 2000 का कोड -1, 6 3 9 4 13 1 14, 14 से ये -1 करेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 में अगर हम 7 से भाग देते कितना आ जाएगा 6, और 6 किसका कोड था फ्राइडे का। बताओ भाई 6 किसका कोड था फ्राइडे का। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 अप्रैल 1725 को 9 अप्रैल 1725 को कौन सा दिन, 9 अप्रैल 1725 को कौन सा दिन होगा। 9 अप्रैल 1725 को कौन सा दिन होगा भाई। अभी 2024 चल रहा है, तो हम लोग इसको हमने अभी क्या बताया था कि आपको चाहे आगे का दिन पूछे चाहे पीछे का दिन पूछे, हर एक दिन आप काउंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 9 में किससे भाग देंगे 7 से। क्यों देंगे, क्योंकि डेट में 7 से भाग देना है, और 7 से जहाँ भाग देते हैं वहाँ क्या लेते हैं शेषफल लेते हैं। 7 1 जा 7, रिमेनिंग हमारा कितना आया 2, और अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा। देखो अप्रैल का कोड 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे मंथ का कोड लिख दिया। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना था, तो 7 3 21, बचा कितना 4। अरे भाई 25 में 7 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 7 3 21, बचा कितना 4। भाई 7 से भाग दे के क्या लेना होता है शेषफल, तो हमने 4 लिख दिया। 4 से भाग दे के क्या लेना है क्वेश्चन लेना है, भागफल लेना है। 4 6 24, 4 6 24, तो भागफल कितना आया 6। और ये बताओ भाई 1725 है, और 1700 के लिए क्या यूज करना है प्लस का 4। तो देखो 6 4 10 4 14, 6 4 10 4 14, 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे सबको हटा दो, 7 से कटने वाले सबको हटा दो मेरे भाई, 7 से जो कटेगा उन सबको हटा दो। तो आप कहेंगे 6 4 10 4 14, और 14 7 से खल्लास हो जाएगा, बचेगा कितना 0। और एक बात और ध्यान देना कि जितने भी 7 से कटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इया बोलते हैं। क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं, इया बोलते हैं। और इया माने क्या होता है भाई, कुछ नहीं। इया माने क्या होता है, कुछ नहीं। अब पढ़े होंगे ना उसमें हिंदी में, अल्फ़ाबेट में हिंदी में पढ़े होंगे कि इया माने कुछ नहीं। तो वैसे ही 7 के जितने भी मल्टीपल है उनका मतलब 0 ही होगा, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, 14 को 7 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, 21 को 7 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखने वाली बात है भाई, जो नए स्टूडेंट है ध्यान से देखेंगे, जो पहली बार कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे, जो दोबारा रिवीजन कर रहे हैं उन्हें पता है कि सर ने क्या बताया, ठीक है। तो देखो 6 4 10 4 14, 14 मतलब क्या हो गया भाई 0, बचा कितना 2, कितना बचा 2 भाई, 2 ही तो बचा। अब बताओ 2 किसका कोड था, 2 किसका कोड है। आप कहोगे सर 2 का मतलब मंडे, 2 का मतलब क्या हो गया मंडे। तो 9 अप्रैल 1725 को जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। कौन सा दिन होगा, मंडे होगा। तो भाई हमारा यही विषय कि आप लोग 9 अप्रैल 1725 तक बढ़िया से वर्दी में आ जाओ, या कोई नौकरी वोकरी बढ़िया से पा जाओ, तो आप लोगों का एकदम जीवन सफल रहेगा, हम लोगों को भी देख के अच्छा लगेगा, ठीक है। तो देखो 9 अप्रैल 1725 को कौन सा दिन था, मंडे था। पता कैसे चला, 9 में 7 से भाग दिया 2 आया। अप्रैल का कोड 0, 7 3 21, बचा कितना 4, और 4 6 24, और 1700 का कोड कितना हो जाएगा 1700 का कोड +4। तो यहाँ पे हमने +4 कर दिया। आपका भाई जोड़ने का मन है, आपको बहुत शौक है जोड़ने का, तो आप जोड़ भी सकते हो। 6 4 10 4 14, 14 2 16। अब बताओ 16 में 7 से भाग देते तब भी कितना बचता, तब भी 2 ही बचता। और 2 किसका कोड है, आप कहोगे सर 2 तो मंडे का कोड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मंडे आ जाएगा। बताओ दिन निकालना सीखे कि नहीं सीखे, बेहतर ढंग से समझ में आ गया ना भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो कोशिश करते रहो, 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं। देखो गलत नहीं होगा, दिन निकालना आपको बेहतर ढंग से आज हम सिखा ही देंगे, ताकि आपको फिर दोबारा दिन उन निकालना सीखना ना पड़े, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे 14 दिसंबर 1820 को कौन सा दिन होगा। 14 दिसंबर 1820 को कौन सा दिन था। तो ये बताओ 1820 क्या है। आप कहेंगे सर 1820 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर है मेरे भाई, चेंज कहाँ करना है इन कोड को चेंज करना है जब जनवरी या फरवरी पूछे। तो क्या जनवरी फरवरी आया, यहाँ तो मंथ कौन सा आया है, दिसंबर मंथ आया, और दिसंबर मंथ का कोड क्या होगा 6। नॉर्मल ईयर में भी 6 होता है, और लीप ईयर में भी क्या होता है, इसका कोड 6 ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले 14 जो लिखा है, 14 में जब स्टूडेंट भाग देता है ना 7 दूना 14, बचा कितना 0। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 7 दूना 14 2 लिख देंगे,
यहाँ पे करेंगे 7 दूना 14 2 लिख देंगे। क्यों गलती करेंगे भाई? चूंकि हमें भागफल नहीं लेना है मेरे मित्र, हमें क्या लेना है? हमें शेषफल लेना है। तो 14 में जब हम 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0। अब देखो दिसंबर का कोड कितना होगा? दिसंबर का कोड हो जाएगा सर 6। दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा? 6। अब ये बताओ 20 में किससे भाग देना? ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग देना। जब जब 7 से भाग देते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? शेषफल। और जब जब 4 से भाग देते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? भागफल लेते हैं। तो बताओ मेरे भाई 7 दूना 14 बचा कितना? 6 और 4 पंचे 20। अब बताओ 1800 का कोड क्या होगा? आप कहेंगे सर 1800 का कोड 2 होगा। अगर 1800 का कोड 2 होगा तो एक बात बताना, अगर 1800 का कोड 2 होगा तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो। सबसे पहले क्या किया गया? 14 में 7 से भाग दिया। 7 दूना 14 0। दिसंबर का कोड 6। 7 दूना 14 6। 4 पंचे 20 5 आ गया। अब ये बताओ 1800 शताब्दी था तो शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा? 0। अभी हमने क्या बताया था? 7 मतलब होता है इया। 7 मतलब क्या होता है? इया। और इया माने कुछ नहीं, 0 आएगा यहाँ पे। तो इसको खत्म कर दो। अब 6 6 12। अब 12 में किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 एक कम 7 कितना आ गया भाई? 5। अब 5 मतलब क्या आ गया? थर्सडे आ गया। 5 किसका कोड होता है? 5 होता है थर्सडे का। तो यहाँ पे आ गया बृहस्पतिवार। यहाँ पे क्या आ गया? बृहस्पति। देखो भाई चाहे बृहस्पति कह लो, चाहे वीरवार कह लो, चाहे गुरुवार कह लो, चाहे थर्सडे कह लो, सब एक ही दिन है। ऐसा मत करना कि भाई सौरभ सर ने यहाँ पे गुरुवार बता दिया था। एक स्टूडेंट ऐसे था, जब मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछा उसने, मैं वहाँ पे गुरुवार बता दिया था। मैं वहाँ पे गुरुवार बता दिया और अगले टीचर से जाके पूछा, वही सेम क्वेश्चन अगले टीचर से जाके पूछा, उसे हजम नहीं हुआ था, मैंने गुरुवार बताया था। और वही क्वेश्चन जाके दूसरे टीचर से पूछता है। एक ओझा सर पढ़ाते थे, धर्मेंद्र ओझा सर पढ़ाते हैं, अभी वो जो है PW पे सेवा दे रहे हैं। तो वो उनसे जो है उनसे जाके पूछा कि सर इसमें क्या आएगा? अब ओझा सर ने क्या बता दिया? बृहस्पतिवार बता दिया। फिर कहा सर इसीलिए तो मैं कह रहा था सौरभ सर गलत पढ़ा रहे थे। अब ओझा सर ने पूछा भाई बताओ सौरभ सर ने क्या गलत पढ़ा दिया? कहा सर सौरभ सर ने गुरुवार बताया था। अब बताओ ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सौरभ सर ने गुरुवार बताया तो गलत था, ओझा सर ने बृहस्पतिवार बता दिया तो सही हो गया। आज भी कई सारे टीचर हमारा मजा भी लेते हैं कि सर आप तो गुरुवार पढ़ा देते हो, आप गलत बता देते हो बच्चों को। ठीक है, तो भाई अंतर जान लो। गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार, थर्सडे हर दिन सेम ही है, एक ही दिन है। और अपने यहाँ अवध में क्या कहते हैं? बीफ है, तो बीफ है भी इसी में आएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट बैठते हैं पुलिस के बैच में, वो बृहस्पतिवार भी नहीं कहेंगे, वो सीधा कहेंगे बीफ है। शनिवार आएगा कहेंगे शनिचर, रविवार आएगा कहेंगे इतवार। तो चलो उनका अपना माजरा है भाई, कांस्टेबल है, उनका लैंग्वेज ही ऐसा है, वो लगते भी, उनको लगना भी चाहिए ना कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे चाहे गुरुवार कह लो, चाहे बृहस्पतिवार कह लो, चाहे वीरवार कह लो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1625 को कौन सा दिन था? सही, यहाँ 25 नहीं, यहाँ पे कर लो 30। 1630 को कौन सा दिन था? 22 अक्टूबर 1630 को कौन सा दिन था? तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, 22 में 7 से भाग दे दो। 7 त्रिक 21 बचा कितना? 1। अब बताओ अक्टूबर का कोड कितना हो रहा है? आप कहोगे सर अक्टूबर का कोड 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अक्टूबर का कोड 1 हो गया। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड कर लो। 7 चौक 28 बचा कितना? 2 और 4 सते 28, 4 सते 28। अब देखो 7 दिख रहा है, इया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इया मिला कि नहीं मिला? तो 7 मतलब 0 ही होगा। अभी आगे देखते हैं। अब फिर 1600 का जो कोड होगा सर वो -1 हो जाएगा। देखो 7 को कैंसिल कर लो, 7 मतलब कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। तो 2 4 -1, 4 -1 करोगे सर कितना आएगा? 3। और 3 बताओ किसका कोड होगा? तो 3 आ जाएगा आपका ट्यूसडे का कोड हो जाएगा। 3 किसका कोड हो जाएगा? ट्यूसडे का कोड हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब दिन निकालना जल्दी जल्दी सीख पा रहे होगे कि नहीं सीख पा रहे हो? भाई हमसे पहले लगा दो, मैं क्वेश्चन लिखूं नहीं कि आप विदिन सेकंड में लगा दो। 1 मिनट तो नहीं है लगाना भाई। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, है ना। अब मैं लिखूंगा 6 जनवरी, या अभी रुक जाओ, अभी लिखो 10 जनवरी। 10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था?
10 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? तो 10 में 7 से भाग दे दो, कितना बचा? 3। अब देखो गलती क्या करेगा स्टूडेंट, कहेगा सर जनवरी आ गया तो जीरो ले लें क्या? मेरे भाई जीरो तो तब लेते हो जब ये लीप ईयर होता है। क्या होता है? जब ये लीप ईयर होता है। क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। कैसे पता? भैया जो 4 से कटते हैं ना, कोई ईयर का लास्ट 2 डिजिट, पहली क्लास देखना, कैलेंडर का जब फर्स्ट क्लास देखोगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है, अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। लेकिन अगर नहीं कटता तो नॉर्मल ईयर। तब इसमें एक फरवरी 28 की, अगर कट जाए तो फरवरी 29 की, जाहिर सी बात है तब वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एक कम 7 बचा कितना? 3। अगर हम आपसे बात करें कि जनवरी के कोड की, तो जनवरी का कोड मेरे भाई 1 लेना, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर होता तब हम लोग लेते। हाँ, इतनी बात जरूर ध्यान देना कि जब भी जनवरी या फरवरी है एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब ये बताओ जनवरी का कोड कितना लेना है? 1 लेना है। लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग दे दो, 7 1 जा 7, रिमेनिंग हमारा आया 6, और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो बताओ कितनी बार भागफल हमारा कितना आ गया? 3, 4 तियाँ 12, तो यहाँ पे 3 चिपका दो, और 2000 का कोड क्या होगा? -1 होगा। 2000 का कोड क्या होगा मेरे भाई? -1 होगा। ठीक है, 2000 का कोड -1 होता है। अब देखो 6 और 1 7 हटा दो, 7 मतलब कुछ नहीं भाई, 3 और 3 6, और 6 से अगर हम 1 घटाते हैं, 6 से अगर हम 1 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 से हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और 5 किसका कोड होता है? 5 होता है हमारा थर्सडे। फिर आ गया बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर आ गया क्या? बृहस्पतिवार। अब अगर हम बात करें, देखो करना क्या था, हमने डेट में किससे भाग दिया? 7 से। डेट में हमने 7 से भाग दिया। जब हम डेट में 7 से भाग देंगे, डेट कौन सी थी? डेट हमारा 10 था। तो जब हम 10 में 7 से भाग देंगे, देखो 10 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। फिर क्या करना था? जनवरी मंथ का हमने कोड ले लिया, और सबको पता है जनवरी मंथ का कोड 1 और 0 2 होते हैं, लेकिन 0 तब होता है जब वह लीप ईयर हो। लेकिन यहाँ पे जनवरी 2013 का था, और अगर 2013 का था तो बताओ ये नॉर्मल ईयर था कि लीप ईयर था? तो आप कहेंगे सर नॉर्मल ईयर का जनवरी था, इसलिए हम यहाँ पे जनवरी का कोड कितना ले लिए? 1। ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करके शेष लिया, और 4 से डिवाइड करके भागफल ले लिया। तो 7 1 जा 7, रिमेनिंग कितना आया? 6, और जब हमने इसमें 13 में 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा कितना? 12। तो अब बताओ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आया, जो हमारा भागफल आया वो कितना आ गया? 3, -1 कर दो। तो देखो 6 और 1 7 से हमने उड़ा दिया था, 7 खत्म कर दिया था। अब 3 और 3 कितना बचा भाई? 6 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब बताओ 5 क्या 7 से डिवाइड होगा? हमने क्या बताया कि 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वो डिवाइड नहीं होंगी 7 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, और 5 किसका कोड होगा? थर्सडे का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? थर्सडे। थर्सडे, वीरवार, बृहस्पतिवार सब हमने बता दिया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। जनवरी आने के बाद भी हमने जनवरी का कोड 0 नहीं लिया, कितना लिया? 1 लिया, क्योंकि वो नॉर्मल ईयर था। अगला क्वेश्चन देखो, 18 फरवरी 2012 को या 1616 को कौन सा दिन था? 18 फरवरी 1616 को कौन सा दिन था? ध्यान से देखो, अब की बार फरवरी आया है तो एक बार चेक करना कि फरवरी कहीं लीप ईयर का तो नहीं है। अगर लीप का है तो 3 लेना, नॉर्मल का है तो 4 लेना। तो हमने 18 में किससे भाग दिया? 7 से भाग दे दिया। 7 दूना 14, कितना ले लिया? 4। और फरवरी का कोड इस बार बताओ 4 लोगे कि 3 लोगे? हम कहेंगे आप 3 ले लो। क्यों? क्योंकि ईयर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वह लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो बताओ 16 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहोगे पूरी तरीके से कट जाएगा, और जब पूरी तरीके से कट जाएगा तो यहाँ पे फरवरी का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा? 3 लेंगे। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर का जो फरवरी होता है, लीप ईयर का जो फरवरी का कोड होता है वो प्लस का 3 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 3 ले लिया। अब देखो लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना रह गया था। 7 दूना 14 बचा कितना? 2, और 4 चौक 16, और 1600 का कोड क्या होगा मित्र? 1600 का जो कोड होगा वो हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। तो देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 4 2 6, और 6 से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 4 2 6, और 6 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर 5। फिर बताओ क्या आ गया? फिर बृहस्पतिवार आ गया। अब तो बृहस्पतिवार की हैट्रिक लग गई। आज विष्णु भगवान भी आप लोगों पे खुश हैं, और सच्चाई तो यह है आज बृहस्पतिवार दिन भी है। आज की जो क्लास बन रही है आज बृहस्पतिवार दिन भी है। आज एकदम आप लोगों पे खुश है भाई, बृहस्पतिवार दिन है और बृहस्पतिवार बार बार आ रहा है। तो
चलो भाई, अभी यहाँ पे क्या आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, लिखो 3 फरवरी, फिर फरवरी लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। 3 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? 3 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो बताओ ये 3 7 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे छोटा है। और 0 से लेकर 6 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, सबके सब क्या होती हैं? सबके सब ऑड डेज होते हैं। सबके सब क्या होते हैं? सबके सब ऑड डेज होते हैं, यानी कि विषम दिन होते हैं। तो जब 3 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे ही रख लो, ठीक। फरवरी का कोड बताओ, इस बार 4 लोगे कि इस बार 3 लोगे? हम कहेंगे इस बार 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार ये 2010 जो है 10 4 से नहीं कट रहा है। 10 4 से अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तब तो हम यहाँ पे लेते, और 10 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? फरवरी का कोड हो जाएगा भाई मेरे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से डिवाइड करना था। तो 7 1 जा 7, रिमेनिंग कितना आया हमारा 3, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 से डिवाइड करने पे हमें क्वेश्चन लेना था, भागफल लेना था। तो 4 दूना 8, हमने भागफल ले लिया। अब बताओ यहाँ पे 2000 आया है, 2010 है, और 2000 का कोड क्या होगा? 2000 का कोड हो जाएगा सर -1। 2000 का कोड क्या हो जाएगा? -1। अब देखो 4 3 7, स्वाहा, खत्म, ठीक है। 3 2 5, और 5 से इस बार 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 4, और 4 कोड किसका होता है? वेडनेसडे का। 4 कोड किसका होता है? 4 कोड हो जाएगा सर वेडनेसडे का। बृहस्पतिवार होगा, 4 कोड किसका हो जाएगा? बृहस्पतिवार का हो जाएगा, सॉरी बुधवार का हो जाएगा। वेडनेसडे बुधवार का होगा। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार 3 बार आया, वही आ गया बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो कोड होता है वो किसका होता है? बुधवार। तो 3 फरवरी 2010 का अगर कोई दिन पूछेगा तो कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्यों? डेट में 7 से भाग नहीं जा रहा था, डेट में 7 से भाग नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि ये 7 से छोटी संख्या है, और 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं उसमें 7 का भाग नहीं जाता, वहाँ पे विषम दिन होते, ठीक है। अब देखो फरवरी का कोड कितना? 4 लिया, क्योंकि ये क्या था? यह एक नॉर्मल ईयर था, इसलिए फरवरी का कोड कितना लेना पड़ा? 4 लेना पड़ा। और 7 कम 7 बचा कितना? 3, और 4 दूना 8, 2000 का कोड क्या ले लेंगे? -1। तो 4 3 7 कैंसिल हो गया, 3 2 5, 5 से 1 घटाओ, 5 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 4, और 4 कोड किसका होगा? बुधवार का होगा। 4 कोड किसका हो जाएगा? बुधवार का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 2-3 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं, क्योंकि आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो केवल और केवल हम लोग क्या सीखेंगे? केवल और केवल हम लोग आज दिन निकालना सीखेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो भाई, अगर हमसे पूछा जाए, जैसे मान लो हमसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, लिखो 5 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? ध्यान से सुनना, 5 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? अब बताओ ये जो 5 है ये 7 से छोटा है कि बड़ा है? आप कहोगे सर 7 से छोटा है, और जब 7 से छोटा है वैसे ही रख लो, यहाँ पे 5 को ऐसे ही रख लो, एज इट इज रख लो, क्योंकि विषम है। अप्रैल का कोड कितना होगा? 0 होगा। अप्रैल का कोड कितना होगा? 0 होगा। अब देखो लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग देना था, तो 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, उसको वैसे ही लिख लेते हैं। 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं। अब 6 में 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 4 1 कम 4, यहाँ पे कितना लिख लिया? 1। और 2000 का कोड कितना? -1। तो माइनस प्लस को हटा दो, 6 5 कितना हुआ? 11, और 11 में से 7 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 किसका कोड होता है? 4 होता है वेडनेसडे का, बुधवार का। 4 किसका कोड होता है? बुधवार का, ठीक है। तो 5 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था? 5 अप्रैल 2006 को बुधवार था। तो 2 क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, आप लोग कोशिश करो कि भाई इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से लगा लो, या कोशिश करो कि भाई बेहतर ढंग से कर सको इस क्वेश्चन को। अभी हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 तो गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि 6 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? 6 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था? तो ये बताओ 6 में 7 से भाग जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही रख लेंगे। जनवरी का कोड बताओ 1 लेंगे कि 0 लेंगे? 2003 नॉर्मल ईयर की लीप ईयर?
नॉर्मल ईयर, और जब 2003 नॉर्मल ईयर है तो यहाँ पे जनवरी का कोड कितना लेंगे, 1 लेंगे। लीप ईयर होता तो 0 ले लेते, ठीक है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट में एक बार हमें क्या करना, 7 और 4 से भाग देना होता है। हमने अभी क्या कहा था कि 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं, 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एज इट इज रख लेते हैं। तो ये बताओ 7 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम एज इट इज रख लेते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेगा, 7 से छोटा था तो उसको सेम रख लिया, तो 4 से छोटा है उसको भी सेम रख लेता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। भाई 4 से हम भाग क्यों दे रहे हैं, किसी वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, हम लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, लीप ईयर की संख्या ज्ञात करने के लिए देते हैं। अब क्या किया स्टूडेंट ने, यहाँ पे 3 रख लिया। इनके कहने का मतलब 2000 इनका लीप ईयर तो था ही, उसके बाद इन्होंने 2001 में भी लीप ईयर मना लिया, और 2 में भी लीप ईयर मनाया, और 3 में भी लीप ईयर मनाया, तभी तो 1 2 3 यहाँ पे 3 रख लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करना भाई। 4 से छोटी अगर कोई संख्या है, ध्यान से सुनना, एक नोट कहीं पे लिख लो, 4 से छोटी जितनी भी संख्या है उसमें लीप ईयर की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 होगी। देखो 4 से छोटी कोई भी संख्या होगी वहाँ पे 4 से छोटी अगर 1 2 3 इन सब में जो लीप ईयर की संख्या होगी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा 0 होगी क्यों, क्योंकि पहला जो लीप ईयर बनता है वो 4 सालों में बनता है। जो पहला लीप ईयर बनता है वो कितने सालों में बनता है, 4 सालों में बनता है। तो यहाँ पे गलती से 3 मत लिख देना, यहाँ पे कितना आएगा मेरे मित्र, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि 4 से छोटी संख्या है ना। और पहला लीप ईयर जब 4 वर्षों में बनता है तो 3 वर्षों में जो लीप ईयर की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब बताओ 2000 का कोड क्या लोगे, -1 ले लोगे, ठीक है। 2000 का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा, -1। तो देखो 6 और 1 7 हटा दो, 7 वाले सारे हटा दो, 3 + 3 और -3, तो 3 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2। और बताओ 2 किसका कोड है, तो आप कहोगे सर 2 कोड हो जाएगा मंडे का। 2 कोड किसका हो जाएगा, मंडे का। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम और करेंगे, इसके बाद आज क्लास हम लोग बंद करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था, 1 फरवरी 2002 को कौन सा दिन था। 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 विषम है। जहां 7 से भाग देना होगा उसको वैसे रख लेंगे, और जहां 4 से भाग देना होता 4 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ फरवरी का कोड 2002 है, तो फरवरी का कोड 0 ले के 3 ले, सॉरी 4 ले के 3 ले। आप कहोगे 4 लेंगे क्योंकि फरवरी नॉर्मल ईयर का है, और जब नॉर्मल ईयर का फरवरी होता है तो उसका कोड कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट में 7 और 4 से भाग देना है, तो 7 से छोटी है तो कितना लिखेंगे, 2, और 4 से छोटी है तो 0। क्यों, क्योंकि 4 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी वहां पे लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, आप कहोगे 0, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0, और 2000 का कोड क्या हो जाएगा, -1। देखो 4 2 6, 4 2 6 1 7, और 7 से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और फिर फ्राइडे से शुरू हुआ और फ्राइडे पे ही खत्म हुआ। फ्राइडे पे शुरू हुआ था, और क्वेश्चन स्टार्टिंग देखो 15 अगस्त 1947 कहाँ शुरू हुआ था, फ्राइडे पे। फ्राइडे से शुरुआत हुई और फ्राइडे पे ही खत्म हो गया। तो बताओ समझ में आया आप लोगों को इतनी चीज़ें कि नहीं समझ में आई। अब देखो भाई, दिन निकालना आपको, अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप दिन नहीं निकाल पाओगे। कोई भी दिन पूछ ले, अब आप लोग बेहतर ढंग से, अगर आप पूरी क्लास ईमानदारी के साथ देखें तो इसमें कोई आपको फंसा नहीं सकता। दिन निकालना आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस कैलेंडर की तुलना, ठीक है। रेफरेंस कैलेंडर, जैसे एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी पेट वगैरह में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। जैसे कहा कि यदि 5 अप्रैल 2011 को बुधवार, 5 अप्रैल 2011 को बुधवार, तो 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो डेट और मंथ सेम था, जरूरी नहीं कि हर बार सेम हो, कभी डेट और मंथ सेम होगा, कभी ईयर सेम होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कभी डेट और मंथ सेम होगा, कभी ईयर सेम होगा, और कभी कुछ भी सेम नहीं होगा। तो 3 वैरायटी के इसमें क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो जब हम लोग पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 144 025 036 146 अपने माइंड में बैठा लो, एकदम इसको सेट कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कितने टाइप के, 4 से 5। एक तो खत्म ही हो गया, 3 तो यही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जब डेट सेम होगा,
इसी से डायरेक्ट बन जाएगा, जब डेट सेम होगा इसी कोड से बन जाएगा। और जब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि कौन कौन से ऐसे मंथ है जिनके दिन एक समान होंगे, इसी कोड का यूज करेंगे। तो भाई जब इतना इंपॉर्टेंट है ये कोड, तो इसको याद करने में क्या जा रहा है, 144 025 036 146 रट डालो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।